मधुपुर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निशिकांत दुबे के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और इस पूरे क्षेत्र को हजारों करोड़ रुपए के विकास से परिपूर्ण करने वाले सांसद हमारे प्रत्याशी भाई निशिकांत दुबे जी, श्री सचिन दवानी जी, गंगा नारायण सिंह जी, गणेश मिश्रा जी, रामचंद्र चंद्रवंशी जी, अधीर चंद्र भैया जी, पंकज भदौरिया जी, श्री संजय यादव जी, आदर्श लक्ष्य जी, सतीश दास जी, ऋतुराज लोजपा के नेता और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले भाई ओ पुलिस वाले खड़ा रहने देना, क्या प्रॉब्लम है? आ जाओ आगे भाई, जिसको रहना। भाइयों बहनों, सबसे पहले करने वाले सांसद हमारे प्रत्याशी भाई निशिकांत दुबे जी, श्री सचिन दवानी जी, गंगा नारायण सिंह जी, गणेश मिश्रा जी, रामचंद्र चंद्रवंशी जी, अधीर चंद्र भैया जी, पंकज भदौरिया जी, श्री संजय यादव जी, आदर्श लक्ष्य जी, सतीश दास जी, ऋतुराज लोजपा के नेता और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले भाई ओ पुलिस वाले खड़ा रहने देना, क्या प्रॉब्लम है? आ जाओ आगे भाई, जिसको रहना है। भाइयों बहनों, सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ की भूमि को और वैद्यनाथ धाम को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। यही क्षेत्र है जो पूरे देश भर में शिव और शक्ति की पूजा के लिए जाना जाता है। बाबा वैद्यनाथ धाम के आशीर्वाद से न केवल पूर्व क्षेत्र, मैं जहां गुजरात से आता हूं वहां से भी पीढ़ियों से यहां लोग आने की मन्नत मांगते हैं। ये बाबा वैद्यनाथ को मैं अनेक अनेक बार प्रणाम करता हूं। बाबा वसुकीनाथ, नवयोगिनी स्थान, चुटोनाथ बाबा, ये तीनों देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। आप बनाना चाहते हो क्या? मगर कैसे बनाओगे भाई? मोदी जी तो काशी से लड़ते हैं, आप प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे? मैं एक रास्ता बताऊं क्या रास्ता? देखो, हमारे निशिकांत जी यहां चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम के सामने कमल का निशान है, उसके सामने बटन दबाओगे तो मोदी जी खट से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बात समझ में आई है? निशिकांत जी के नाम के सामने कमल के फूल पर बटन दबाने से दिल्ली में सीधा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप लोग दबाओगे क्या गुड्डा वालों? भाइयों बहनों, ये चुनाव में दो खेमे पड़े हैं। एक खेमा हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने वालों का है। सोनिया मनमोहन की सरकार
12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करी ये हेमंत सोरेन की सरकार, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार करी। मुझे बताओ, इतनी विशाल 25-30 हजार की जनमेदनी में किसी ने 350 करोड़ रुपया साथ में देखा है क्या? देखा है भाई? देखा है तो बताओ, देखा है? एक कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया निकलता है, कांग्रेस के मंत्री के घर से 31 करोड़ रुपया निकलता है, और झारखंड जैसे गरीब राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन है, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए उन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा। ये हमारे नेता नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपको चुनाव करना है भाइयों बहनों। एक बार एक और राहुल बाबा एंड कंपनी है, जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? अब राहुल बाबा को थोड़ा टेम्परेचर ऊपर जाता है, विदेश प्रवास करने चले जाते हैं। आप लिख कर रखना, 4 तारीख को चुनाव हारने के बाद 6 तारीख को राहुल बाबा निश्चित रूप से बैंकॉक थाईलैंड चले जाएंगे। एक और गर्मी बढ़ते ही विदेश जाने वाली राहुल बाबा एंड कंपनी है, और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सरहद पर सेना के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। एक और अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति करने वाला एक घमंडिया गठबंधन है। इनका उद्देश्य राजनीति में अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लालू यादव जी का उद्देश्य बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता दीदी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, स्टालिन अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। भाइयों बहनों, जो अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करता हो, वो गोड्डा के गरीब आदिवासियों का, पिछड़े वर्ग का, दलितों का कल्याण कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है? आपका कल्याण केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ये 130 करोड़ भारतीय ही नरेंद्र मोदी के बेटे बेटी परिवार है। भाइयों बहनों, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। आज मैं आपको पूछने आया हूं, गोड्डा वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी के नेता हमें डरा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगो। मणिशंकर अय्यर डरा रहे हैं। मैं आज इस भूमि पर से, बाबा की भूमि पर से जवाब देने आया हूं। राहुल बाबा, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते। आज मैं बाबा विश्वनाथ की धरती पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों,
70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संजो कर रखी। आपने दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और एक कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। उस वक्त राहुल बाबा मुझे कहते थे कि 370 मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों न हटाएं, तो कहते थे कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा 5 साल हो गया, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। कांग्रेस पार्टी अटल जी ने बनाए हुए इस झारखंड राज्य को सालों से नक्सलियों का अड्डा बनाई थी। ये 5 ही साल में बूढ़ा पहाड़ हो या ट्राई जंक्शन या गीडे, हर जगह से नक्सलवादियों का सफाया कर झारखंड में शांति स्थापने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, एक करप्शन करने वाले, एक तुष्टीकरण करने वाले कुछ नहीं कर सकते। ये पीएफआई का समर्थन करते थे। झारखंड के अंदर पीएफआई ने नेटवर्क फैलाया था। मोदी जी ने एक ही दिन में पूरे देश में रेड कर 1000 से ज्यादा पीएफआई के कैडर को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज आया हूं तब आपको बताने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी, ये हेमंत सोरेन अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए एसटी, एससी और ओबीसी, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो आरक्षण है उस पर डाका डालकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। कर्नाटक में 5% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया, हैदराबाद में 4% और ममता बनर्जी ने 180 जातियों को पिछड़ा वर्ग में अनधिकृत रीते डालने का काम किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। ये राहुल बाबा आकुल व्याकुल हो गए। अरे राहुल बाबा, तुम सुन कर रखो, मैं आज बाबा देवधर की भूमि पर कहकर जाता हूं, बाबा की भूमि पर बोली हुई बात कोई झुठला नहीं सकता। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आदिवासी, दलितों का और पिछड़े वर्ग का आरक्षण हम नहीं लूटने देंगे, नहीं लूटने देंगे। भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण जो करा है, भारतीय जनता पार्टी उसको रद्द कर वो सारा आरक्षण पिछड़ा वर्ग और आदिवासी को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने अपनी वोट बैंक के लिए ढेर सारे ऐसे कदम उठाए हैं, विकास से इनका स्नान सूतक का कोई लेन देन नहीं है। भाइयों बहनों, गोड्डा के विकास के लिए अभी ये निशिकांत जी ने कहा मैं भाषण नहीं करूंगा। ये भाषण करने वाला आदमी नहीं है, काम करने वाला आदमी है, काम करने वाला। मैं नजदीक से जानता हूं, 13 सालों से जानता हूं। खनिज संपदा से भरपूर इस प्रांत के अंदर ईस्टर्न कोल लिमिटेड का खदान और पावर प्लांट खोलने के लिए
इन्होंने अथाह मेहनत की और यहां सीमेंट प्लांट भी अपने निशिकांत जी लाने वाले हैं। निशिकांत जी भाइयों बहनों, औद्योगिक विकास, शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास, इन्वेस्टमेंट, इसके लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी। निशिकांत भाई ने मोदी जी के पीछे पढ़ कर देवधर को हवाई अड्डा दिलाया, रेलवे की कनेक्टिविटी की, देवधर गोड्डा राजमार्ग कराया, साहिबगंज रांची राष्ट्रीय राजमार्ग किया और साहिबगंज आने वाले दिनों में बहुत। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की और बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के।